प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद देश में फैला, सुप्रीम कोर्ट में फैला, कई हाई कोर्ट में गया। जो बेशक इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट जो है वो इससे अछूती ना रही। इसमें हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 11 अगस्त 2023 को, वो बड़ा लैंडमार्क और बड़ा डिसीजन साबित हुआ। और इस डिसीजन से काफ़ी हद तक लोग सोच पाए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दर्जा कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रहा है इसका। अपने आप बिना कहे जो राज्य सरकारें हैं इसको संज्ञान में ले रही हैं, डिपार्टमेंट ध्यान में ले रहे हैं। इसका कुछ नमूना बेटा इसमें देखते हैं उन टीचरों से जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं। बीएड की हुई थी, प्राइमरी टीचर लग गए थे, यूपी में भर्ती आई थी 69,000 वाली, उसमें अभी उन पे भी संकट छा गए हैं। उनका रहना भी लगभग मुश्किल ही रह गया है जॉब में। आगे जो बीएड छात्र हैं उनका प्राइमरी में होगा नहीं होगा, इसको लेकर जो है असमंजस, वो तो एक अलग ही चीज़ है। देखिए इसमें क्या है, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ कि दो याचिकाएं लगाई गई थी। याचिका एक तो ये थी सुप्रीम कोर्ट में, किसने लगाई थी कि जो डीएलएड वाले हैं उन्होंने लगाई कि बीएड में जो बीएड शिक्षक हैं और वो पहले प्राइमरी में लग गए थे, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई जो पहले एनसीटीई का डिसीजन था 2018 का लेटर कि बीएड वालों को भी प्राइमरी कर सकते हैं, एक ब्रिज कोर्स कर लें बीच में 6 महीने का, ठीक है, जिससे वो डीएलएड वालों को जो चीज़ें आती है वो सीख लेंगे और वो पढ़ा देंगे बच्चों को। पर अब उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया उसको एनसीटीई के 2018 के ऑर्डर को, और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य ही नहीं है। तो इसके बाद डीएलएड वाले ये कह रहे हैं कि जब योग्य ही नहीं है तो जो पहले लग गए 2018 के बाद, ठीक है, तो एनसीटी के नोटिफिकेशन से लगे, जब नोटिफिकेशन ही गलत है तो वो भर्ती भी गलत है, तो उन बीएड वालों को हटा देना चाहिए। एक याचिका ये लगी थी। दूसरी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और लगाई गई। क्या लगाई गई कि डीएलएड वालों ने बोला कि जो बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। अब उनको पता है अगर ब्रिज कोर्स हो नहीं पाया पूरा तो ये वैसे ही हट जाएंगे। तो डीएलएड वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, क्योंकि बड़ी भर्ती बीएड की उत्तर प्रदेश में ही हुई है, शिक्षक भर्ती 69,000 की, जिसमें बीएड वाले भी बैठे थे, भी अगर इनका ब्रिज कोर्स पूरा ना होगा तो फिर ये अपने आप हट जाएंगे, ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। तो उन्होंने कह दिया कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि बीएड वालों को ब्रिज कोर्स ही ना करवाएं। ठीक है, ये दो याचिकाएं हैं। अच्छा, ये नियुक्ति जो थी इनकी ये 2020 में हुई थी, जो 69,000 की बड़ी भर्ती थी। इसमें डीएलएड वाले भी गए और इसमें बीएड वाले भी फार्म भर के सिलेक्ट हुए थे। इसके रिगार्डिंग एक लेटर भी है, सरकारी लेटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? अब डीएलएड वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं, उससे भी आगे तक जा रहे हैं। एक लेटर लिखा गया जिसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पर इसमें कौन से थे? बीएड वाले छात्र जो प्राथमिक में लगे थे, बीएड वाले। उन्होंने क्या लिखा कि एक लेटर लिखा, ब्रिज कोर्स का अनुरोध किया कि हमें ब्रिज कोर्स करवाया जाए, करवाया जाए। डिपार्टमेंट को लिख लिख के थक गए, अभी तक 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए नौकरी लगे हुए, उनको नहीं करवाया। उन्होंने लास्ट में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा शिक्षक संघ ने कि हमें ब्रिज कोर्स तो करवा दें 6 महीने का, आप डिपार्टमेंट को कहें जरा। तो वो लेटर घूमता घामता मुख्यमंत्री से, जो इनका शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की, उनके पास पहुंच गया। और उन्होंने फिर शिक्षक संघ को लिखा कि भाई आपका पत्र मिला था ब्रिज क्रॉस करवाए जाने के रिगार्डिंग। पर वो बोले कि भाई जो पहले याचिकाएं चल रही थी, क्योंकि इसमें एक मामला ये था कि जो रिजर्व कैटेगरी में लोग आते हैं उनको अगर ज़्यादा नंबर ले आते हैं, वो जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो जनरल की कट ऑफ करते हैं तो उनको उसमें स्थान दिया जाए। उस बेस पे ये भर्ती कई दिन कोर्ट में रही थी। उसमें कई सिलेक्ट लिस्ट को रद्द कर दिया गया था। जो ये जो 6,800 की लिस्ट थी उसको रद्द कर दिया गया था और बोला था कि जो एससी एसटी आरक्षित वर्ग वाले हैं उनको जनरल की कट ऑफ में शामिल किया जाए। ठीक है, वो जनरल की वैकेंसी में आएंगे, दोबारा बनाई जाए। वैसे तो लटकी थी, उसका इन्होंने हवाला दिया। दूसरा बोला कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, और 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं है, तो बोले कि आपको पता नहीं है क्या इसका? तो ये कहा है कि इससे अवगत होने का कष्ट करें। अवगत होने का मतलब होता है कि इसको पढ़ लें, इसको पढ़ने का कष्ट करें, और इसको पढ़ने के बाद ब्रिज कोर्स कराने की डिमांड ना करें। ठीक है ना, आपको डिमांड ही नहीं करनी चाहिए ब्रिज कोर्स कराने की। तो
ये है बेटा, और ये बहुत बुरी खबर है बीएड वालों के लिए स्पेशली बताऊं तो, क्योंकि ब्रिज कोर्स सरकार करवाएगी नहीं तो जो लगे हुए टीचर हैं उन पे भी संकट आ गया है। और जो अभी बेचारा बीएड करे बैठे हैं, अब इसमें कई बार डीएलएड स्टूडेंट भी अपना पक्ष रखते हैं कि सर आप देखो कैसे बोल रहे हो, हमारा भी तो पक्ष है, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है। बेटा एक बात बताऊं, कुछ भी कहे कि मैं एक बात फिर भी कहूँगा कि उनके साथ इनजस्टिस तो हुआ है। रीज़न क्या उसका, 2018 में उनको एलिजिबल ना किया जाता अगर, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट जरूर डीएलएड कर लेते, जरूर थोड़े बीएड। भाग भाग के बीएड इसीलिए तो लोगों ने किया था कि बीएड टीचर लगो चाहे प्राइमरी लगो दोनों में काम आएगा। डीएलएड की सीटें खाली रह गई थी और बीएड लोगों ने भर भर के, प्राइवेट कॉलेज कितनी सारी सीटें भर गई थी, बिक गई थी। ऐसा हुआ, इसमें बच्चों का क्या कसूर? ये पॉलिसी तो सरकार की थी, उसी के भरोसे तो उन्होंने किया था, आज उनका भरोसा टूट गया। इसमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? जो भी पक्ष हो दोनों का, डीएलएड का अपना पक्ष है, बीएड का अपना पक्ष है, पर स्पेशली मैं 2018 से 2023 वालों के लिए तो ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने इसी भरोसे पे बीएड किया था कि हम दोनों जगह एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये है बेटा, देखते हैं इसका क्या रहता है। नोटबुक एकेडमी जो एप्लीकेशन है और मन्नू राठी जो यूट्यूब चैनल है, उस पर बेटा हमारे टीचिंग से रिलेटेड कोर्स चलते रहते हैं जिसमें मन्नू मैम पढ़ाते हैं। मैं बस उनका मात्र थोड़ा सा सहयोग करता हूँ, उनका जीवन साथी होने के नाते चैनल पे मैं उनका साथी हूँ। और इसमें कई कोर्सेज मन्नू मैम करवाती हैं, ये रही मन्नू मैम। इसमें चंडीगढ़ में ये पढ़ा रही हैं टीचर बैच में, और एकलव्य जो बैच है इसमें टीचर की वैकेंसी भी है, हॉस्टल वार्डन की भी है, और एक बैच और है हरियाणा को लेकर, जो हरियाणा में पीआरटी टीजीटी की वैकेंसी है, DSSS में स्पेशल एजुकेशन, चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन, और यूपी में भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है। ये बेटा कोर्सेज चल रहे हैं, ये चल रहे हैं नोटबुक एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, और साथ में नोटबुक एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक वो इस वीडियो के नीचे है। लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, नोटबुक एकेडमी लिखें, ऐप आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड करें। आपको कोर्सेज किफ़ायती दाम, 500 की फीस जो है बेटा सब कोर्सेज में एक ही रखी गई है सभी में ठीक है, एस्टेट हो चाहे आपका पीआरटी चंडीगढ़ का हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज में चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मेरे और मन्नू मैम के अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, जैसे रीजनिंग के शोभित सर हैं, जीएस के देवेंद्र सर, हितेश सर हिंदी के, इंग्लिश के हमारे गोविंद सर, काफ़ी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक मिनट मन्नू मैम। और जो इन भर्ती में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं, अगर और कहीं से ब्रिज कोर्स होता है तो उसको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। ये सच्ची में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर और कहीं से भी ब्रिज कोर्स अगर कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है सरकार नहीं करा रही, तो कहीं और से जो है डिस्टेंस माध्यम से कहीं और से हो रहा है किसी और पोर्टल से, तो उसको लेकर भी कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगी, ठीक है। लगे हुए शिक्षक जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में ना जाएं, मगर बात जैसी थी हमने आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत की। ब्रिज कोर्स किसी भी स्टेट से करने का अगर जो भी प्रावधान होंगे वो ज़रूर हम साझा करेंगे। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।